हैं, 50,000 आ रहे हैं, 25,000 जा रहे हैं मेहमान। तो या कहता है वो को जानो है। पूतना ने कहा जाओ जाओ, मैं संभाल लूंगी तुम्हारे लाला। और महाराज मैया यशोदा तो गई और पूतना लाला को लेके बाहर आ गई। और जो ही अपना स्तन जिसमें जहर लपेट के लाई थी प्रभु के मुख में रखा, ठाकुर जी ने महाराज 1 क्षण पिया, 2 क्षण पिया, 1 मिनट हो गया, 5 मिनट हो गए। पूतना कहने लगी इतनी देर हो गई कि तो मरता भी नहीं। और महाराज प्रभु जी कुछ ही क्षण में उसकी समस्त शक्तियां, उसके भागने की शक्तियां, उसके प्राणों को महाराज अपनी ओर खींचने लगे। अब तो पूतना अपने स्वरूप में आके चिल्लाने लगी, छोड़ छोड़, अरे छोड़। 6 दिन की कन्हैया थे, छठी पूजन हो रहा था, कहने लगे अरे मौसी छोड़वा तो हम पे आवा ही ना है तो ठिकाने से लगा के ही छोड़ेंगे। और महाराज ऐसा दुग्धपान किया कि पूतना के प्राण पखेरु उड़ गए। 18 किलोमीटर की पूतना हो गई और महाराज जाके मथुरा मंडल के कंस के बगीचे पर जाके गिरी। मैया को पता चली मेरे कन्हैया कोई राक्षसी उठा के ले गई है। मैया रोवे लगी, अरे भैया कोई हमारो या ब्रज मंडल में कोई हमारो भलो चावे वारो है तो मेरे कन्हैया ले आओ, मेरे लाला को ले आओ। गोपियां दौड़ पड़ी महाराज। कहा यशोदा मैया चिंता ना करो, हम लेके आएंगे तुम्हारे लाला को। और महाराज दौड़ पड़ी और 18 किलोमीटर की वो राक्षसी जिसके अंदर से दुर्गंध आ रही थी, जिसके बड़े बड़े बाल मानो पेड़ों के समान तो उसके रोम थे, ऐसी राक्षसी के ऊपर चढ़ करके उन्होंने उस राक्षसी की भयानकता को नहीं देखा। दौड़कर महाराज गए। कृष्ण ठाकुर उनके वक्षस्थल पर थे, पूतना के पे वक्षस्थल से कन्हैया को उठाया और लाके यशोदा जी की गोदी में डाल दिया। यशोदा मैया ने जो ही अपनी गोदी में लाल जी देखे महाराज रो पड़ी, मेरो लाला मेरो लाला। बड़े भाग्यन थे, अरे गोपिकाओं ये तो तुम्हारे पुण्यम ते मोको प्राप्त भयो है। मैंने तो अपने ही हाथन ते या राक्षसी को दे दियो, अपने ही हाथन ते या मृत्यु के मुंह में डाल दियो तो। या के ताई तुम या को झाड़ो लगी दो महाराज। आज गौ की पूंछ का झाड़ा दिया जा रहा है। यहाँ नंद बाबा महाराज गोकुल को छोड़ करके कंस को कर देवे के ताई मथुरा गए। तब पूतना आ गई यहाँ गोकुल में। देखो पूतना किसे कहते हैं? पूतना कहते हैं वासना को। गोकुल माने गो माने इंद्रिया, कुल माने समूह। ये शरीर ही इंद्रियों का समूह है, इकट्ठी रहती हैं ये इंद्रियां। 5 काम इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां। और इस गोकुल का स्वामी है नंद यानी मन। और जब मन इस शरीर को छोड़कर अन्यत्र कहीं जाता है तब ही पूतना रूपी वासना इस शरीर में प्रवेश करती है। और जब तक नंद यानी ये शरीर का मन अपने ही अंदर आनंद में रहता है तो वासना का महाराज प्रवेश हो ही नहीं सकता। नंद बाबा गए गोकुल में, वासना को यानी पूतना का आगमन हुआ और यहाँ पूतना को प्रभु ने गति प्रदान की। नंद बाबा जब कंस को कर दे के लौट रहे, पूतना को देखा महाराज, उस राक्षसी को पूछा तो सबने बताया, ग्वाल वालों ने, बाबा ये तुम्हारे लाला को उठा लाई और तुम्हारे लाला के कोई बड़े सुकृत फल थे, जाके ताई तुम्हारा लाला बच गयो। अब तुम्हारा नंद बाबा ने कहा इसको ठिकाने से लगाओ। तुम्हारा कुलाड़ी थी वहां क्योंकि 18 किलोमीटर की थी, कोई महाराज 6-7 फुट की तो थी नहीं, 18 किलोमीटर की थी। उसको काटा कुलाड़ियों से और कुल्हाड़ियों से काट करके आग लगा दी।
तो महाराज एक बड़ा आश्चर्य हुआ कि उस पूतना के शरीर में से जो दुर्गंध आ रही थी वहां सुगंध आने लगी। वो राक्षसी जो अपने जब से जन्म लिया तब से बच्चों को ही मारती थी, शिशु घातनी थी। सुखदेव जी बताते हैं, पूतना राक्षसी रुदिराशना, पूतना बालांगनी राक्षसी रुदिरासना। कैसी थी पूतना? बालकों की हत्या करने वाली। अब ऐसी पापनी राक्षसनी के अंदर से सुगंध आए, ये तो आश्चर्य की बात है। क्योंकि महाराज ठाकुर जी ने जो गति अपनी यशोदा मां और देवकी को नहीं दी थी, वो गति उस पूतना को प्रदान कर दी, धात्री की गति। ये पूतना पूर्व जन्म में बलि राजा की बेटी थी, रत्नावली। और जब बामन भगवान आए थे तो बामन भगवान के रूप को देखकर मोहित हो गई और कहने लगी कि मैं इस बालक की मां ना बन सकी, पर इसको दूध पिलाने वाली धात्री यानी पालने वाली दूध पिलाने वाली का सौभाग्य मुझे मिले तो मैं धन्य हो जाऊं। तो महाराज वो तो ठाकुर जी थे, उनके आगे कैसी इच्छा पूरी नहीं होती। प्रभु ने तथास्तु कह दिया। अब महाराज जब बलि राजा को प्रभु ने बांध लिया तब तो वो रत्नावली अपने पिता को बंधा हुआ देख के हुकारे भरने लगी, हाँ इसे दूध पिलाऊंगी, एक बार हाथ आ जाए इसे जहर नहीं पिला दूं। तब भी भगवान ने तथास्तु कह दिया। हमारा उसी के फल स्वरूप ये राक्षसी तो थी, राक्षसी का दोबारा जन्म लिया और इस जन्म में पूतना ने प्रभु को दुग्ध पान करा करके और प्रभु ने धात्री की गति प्रदान करी। तो ऐसे हैं प्रभु। अहो वकियम स्तनम कालकूट झिगाशया पाय यदाप्यसाधवी लेव गति धातृचिता ततो अन्यम दयाल शरणम व्रजः। इतनी दयालु है परमात्मा, वे राक्षसी तो प्रभु को मारने के उद्देश्य से आई थी, प्रभु ने उसे भी धात्री की, जो माता की गति नहीं होती, जो धात्री की गति प्रदान की। ऐसे दयालु है। आगे कथा महाराज भोलेनाथ की आती है, शिव दर्शन। ठाकुर जी को जन्म भयो और महाराज ठाकुर जी 6 महीना कह गए और भोलेनाथ कैसे रह सकते। तो भोलेनाथ आए गोकुल में तो अपना रूप छिपा के, महाराज रूप छिपाने की बड़ी कोशिश करी पर छिप ना सको। जटा को मुकुट बांधो, नाग आदि लटकाए और नाम रख लिया शंकरानंद ज्योतिषी महाराज हिमालय वाले। और महाराज जो ही गोकुल जी में प्रवेश करो और नंद रानी के द्वार पे महाराज जोर से आवाज लगाई, अलग खोल दे पलक देख ले झलका झलक। महाराज नंद रानी दौड़ की गई दरवाजे पे, महाराज खोलो दरवाजे तो देखो एक महात्मा जी खड़ो है, बड़ो भयानक। गोपिकाओं को बोले कि महाराज को बोलो कुछ खाना वाना हो, भोजन करना हो तो यहाँ भोजन प्रसादी पहुंचवा दें, कछु चाहिए तो वो दे देंगे। गोपी कहने आई, बाबा तुमको क्या चाहिए? बोले हमको तो यशोदा मैया के लाल को दर्शन चाहिए। गोपी मैया के पास आई, मैया वो बाबा जी तो तेरे लाला को दर्शन मांग रहे हो। यशोदा मैया महाराज हीरों से भर करके थाली लेके गई और बाबा जी के आगे रख दी। लो बाबा ये हमारी ओर से, अब तुम यहाँ से जाओ। बोले हम इन कंकड़ पत्थर का क्या करेंगे, हमें नहीं चाहिए, हमें तो तेरे लाला को दर्शन चाहिए। तू जाने ना है हम कहाँ से आए हैं। यशोदा मैया ने बोली कहाँ से आए हो? बोले हम हिमालय वाले शंकरानंद ज्योतिषी महाराज हैं, तेरे लाला की पूरी जन्म पत्रिका बता देंगे, जल्दी दर्शन करा। यशोदा मैया कहने लगी, बाबा जी अपने लाला के दर्शन तो मैं तो कबू जीवन में ना कराऊं, क्योंकि जब मैं 80 बरस की बुढ़िया को, मैं 80 बरस की हूं, तो जैसे बाबा जी देख के डर लग रहा है तो मेरा तो नेक्स्ट लाला है। बाबा कहने लगे, देवी तेरो लाला तो कालों का भी काल है, तू दर्शन तो करा। बोले नहीं बाबा तुम कोई और जगह आ गए हो,
मेरा लाला तो गोपाल है, नेक्स्ट तो है, तुम जाओ यहाँ से। भोलेनाथ कहने लगे देवी अभी तुमने मेरी योगी हट नहीं देखी, एक बार हट पे बैठ जाऊं तो फिर पीछे नहीं छोड़ता। तेरे द्वार पे 12 साल के लिए धूना रमा लूंगा और तेरे लाला का दर्शन करके ही जाऊंगा। मैया ने कही बाबा जी को अपनी योगी की हट कह रो है, अभी तेने त्रिया हटनाई देखी, मैंने हट कर ली ना तो जीवन भर अपने लाला बाहर नहीं निकालूंगी, तू बैठो रही हो। भोलेनाथ कहने लगे ये मैया तो बड़ी ही चालाक है और बड़ी तेज निकली। भोलेनाथ मारा उदास मन से लौट आए। कहते महावन में पीपल के वृक्ष के नीचे जाके लेट गए दुखी अवस्था में। जो ही बाबा गए ठाकुर जी तो कहाँ हमारा चैन पड़ने वाला था, कन्हैया योगेश्वर है तो हमारे भोलेनाथ योगीश्वर है, बिना योग के योगी किसी काम का नहीं। आज महाराज रोने लगे तेज तेज। अब मैया खिलौना पकड़ा रही तो खिलौना फोड़ने में। मैया ने कही या लाला को का है गयो, या नजर लग गई का है गयो। गोपिका आ रही है महाराज, राई नौन मार रही है पर कछु ना भयो। कन्हैया रोई रोई रहे। अब तो गोपी ने पूछी मैया कोई आयो का? बोले हाँ बहना एक बाबा जी आयो, बड़ो ही भयानक सांपन मारो और मेरे लाला के दर्शन मांग रो, मैंने नाय कराए। गोपी कहने लगी वही बाबा ने कोई टोना टोटका करवो है। महाराज मैया ने कहीं पकड़ के लेके आओ दारी के, और महाराज दौड़ पड़ी गोपिकाएं, बाबा को पकड़ के लेके आए। बाबा तुम्हें यशोदा मैया ने बुलाया है। महाराज बाबा ने जो ही सुनी कहा तेरी यशोदा मैया यूं चैन नहीं लेने देगी, वहां से तो भगाई दी नो। बोले नहीं बाबा तुमको बुलाया है, तुम्हें लाला के दर्शन कराएगी। महाराज दौड़ पड़े भोलेनाथ और कहा यशोदा मैया अब तेरे लाला के दर्शन करा। कहा बाबा देख तू बालंग कोई खड़ो रहे, मैं यहाँ से दर्शन करा रही, यहीं से देख ले। और मैया दिखावे लाला जी चुप ना हो। बाबा ने कही जब तक जी मेरी गोद में नहीं आएंगे ना तब तक ही शांत है वारे ना है, चुप है वारे ना है। मैया ने कही बाबा तेरी गोदी में दऊं कैसे, तेरे जो गले में काले काले नाग लटक रहे, एक आध ने फुफकार मार दी मेरे में, तो मैंने तो 80 वर्ष की उम्र में पाया है, तो अपने इंसापन ने नीचे को निकाल दे, नीचे पटक दे। बाबा ने कहा तेरो ही लाला शेषनाग की सैया पर सोवे, तू या एक काले नाग पे डर रही है। चल फिर भी महाराज निकाले और जो ही लाला को लिया ठाकुर जी खिलखिलाकर हंसने लगे, मैया की गोदी में जाके रोने लगे। अब तो मैया चंदन में पड़ गई। बाबा ये जैसे तुम्हारी गोदी में खिलखिला रहे हैं, मेरी गोदी में भी हंसने लगे। और बाबा आशीर्वाद दे रहे हैं जुग जुग जीवेरी जशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जीवेरी जशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना, यशोदा तेरो ललना, यशोदा तेरो ललना, यशोदा तेरो ललना, यशोदा तेरो ललना, जुग जुग जीवेरी
है